हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और आज हम आप लोगों के बीच में एक नया सेशन लेकर उपस्थित हुए हैं जो हम लोग मॉडल पेपर जो है 2024 का वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सेट तो पूरा कंप्लीट हो गया है। 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले एक सेट हो गए हैं। उनको प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट में लिख दिया गया है कि मतलब मॉडल पेपर 2024 पार्ट फर्स्ट, और ये मॉडल पेपर 2024 का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन कल कर चुके थे। आज हम लोग 4 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए, 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 नंबर वाले 6 क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर वाले 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन वो, और 5 क्वेश्चन ये, 12 5 17, और 3 क्वेश्चन 6 नंबर वाले। तो 3 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर हो गया। 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन आपको ये करने हैं और 20 क्वेश्चन विकल्प के, यानी टोटल 40 क्वेश्चन है आपके। और समय कितना है? 3 घंटा है, ठीक है। तो अब देखिए, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं और समय आपके पास है 3 घंटे। 3 घंटे में आपको सब मैनेज करना है, तो इसीलिए आपको अच्छे से इसको करना है। और जो क्वेश्चन हैं जो आपको ना समझ में आए उसको आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और स्पीड जो है अपना तेज करिए। सवाल लगाने का जो वेग है, स्पीड है, उसको तेज करिए, क्योंकि आप जब तेज़ी से सवाल नहीं लगाएंगे तो आपका सवाल लास्ट में छूट ही जाएगा। तो अभी से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अपने आप को चेक करिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। मॉडल पेपर एक लीजिए, किसी दिन छुट्टी हो उस दिन चेक करिए अपने आप को कि कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप से जब कंपटीशन करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन दूसरे से भी करना चाहिए, लेकिन खुद से भी कंपटीशन करिए। आप अपने आप को एनालिसिस करिए, चेक करिए कि कितना आपको आता है, कितना आपको तैयार करना है, ठीक है। और अपने आप को जज करिए, कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ आप भूल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप अपने आप से चेक करिए। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम लोग सवाल पे आते हैं। अपने सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है x का मान ज्ञात कीजिए। 2 समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। 2 समीकरण में आपको x का मान ज्ञात करना है। तो और क्या रहा है? अद्वितीय हल है, तो इसको k का मान ज्ञात करना है। -y बराबर में 1 है, और दूसरा समीकरण क्या है? 3x - 5y बराबर 7। इसको क्या करिए, पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, इसको a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। इसको इस रूप में बना लीजिए। इस रूप में बनाने क्या करेंगे? 2x + ky - 1 बराबर 0। फिर क्या करेंगे? 3x - 5y - 7 बराबर 0। इस रूप में जब बन जाए तो इसको क्या कर लीजिए? तुलना कर लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, और इसको फोर्थ मान लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट को थर्ड से तथा सेकंड को फोर्थ से तुलना करने पर, ठीक है, क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो a1 बराबर कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। b1 बराबर कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। c1 बराबर कितना हो जाएगा? -1। और a2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और b2 बराबर कितना हो जाएगा? -5। और c2 बराबर कितना हो जाएगा? -7। तो आप क्या करिए? a1 a2 बराबर में b1 b2 बराबर में c1 c2 इसमें रख करके सॉल्व कर लीजिए। तो a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 3, b1 कितना है? k, और -5 और बराबर -1 -7। तो आप 2 मान ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को, और ये थर्ड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करिए? 2/3 के
-5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर के बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी -10/3, ये आपका के का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ये सवाल लगेंगे। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है इसी चैप्टर का है, लेकिन ये ब्रज गुणनखंड विधि से आपको इसको हल करना है। इस टाइप के सवाल आपकी पिछली बार एग्ज़ाम में 2023 के एग्ज़ाम में आया था और इस बार भी आएगा। ठीक है, सिलेबस में तो दिखा रहा है कि नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पिछली बार भी सिलेबस में नहीं था लेकिन आया था। तो ये क्वेश्चन पे आप लोग देख लीजिए क्या है ब्रज गुणनखंड विधि। पहले समीकरण को लिख लीजिए। समीकरण क्या है, बी नंबर क्वेश्चन है 2x + 3y और -46 बराबर में 0 और 3x + 5y -74 बराबर 0। तो इसकी तुलना कर लीजिए किससे, a1x + b1y + c1 बराबर में 0, a2x + b2y + c2 बराबर में 0 की तुलना करने पर तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा b1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, c1 बराबर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा माइनस में, a2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और b2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और c2 बराबर क्या हो जाएगा -74 हो जाएगा। तो इसका सूत्र कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए, आप इस सूत्र से आपको लगाना है। x ये क्या रहेगा b1 b2 c1 c2 y बटा ये क्या रहेगा a1 a2 और 1 बटा ये हो जाएगा b1 b2। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह करके लगाना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो मान रख लीजिए आप x बटा b1 का मान कितना है 3 बटा 5 और c1 का मान कितना है 46 बटा -74 और y का मान y बटा a1 का मान कितना है 2 बटे में 3, फिर 1 बटा ये कितना हो जाएगा b1 का मान 3 बटा 5। ठीक है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा लीजिए और इसको देख लीजिएगा कितना होगा। वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, इसको मिटाल दे रहे हैं और देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बटा 3 का इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 चौक 12, 1 बचा, 3 से 21 और 2 22, फिर इसको इससे करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ जब करेंगे तो ये माइनस भी चिन्ह ले आ जाएगा और एक माइनस पहले से ये प्लस हो जाएगा। 5 6 30, 3 बचा और 4 5 20 और 3 23। ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये y का मान हो जाएगा y बटा ये इसको इससे करेंगे छात्रिक 18 और 3 को इससे 12 और 1 13 -38 और इधर की तरफ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर की तरफ, तो 2 से करेंगे 8 7 दूनी 14। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बटा में 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिका 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो x बटा घटाएंगे 230 में से 222 घटाएंगे 8 बचेगा और y बटा 48 घटाएंगे 148 में से 138 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 10 बचेगा 1 बटा 1। ठीक है, तो ये पहले 1 2 और 3, तो पहला और दूसरा ले लीजिए, इसको मिटाल दीजिए। आप लोग वीडियो रोक करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है,
इसको मिटाल दे रहे हैं। और देखिए ये है पहला क्या है x/8 और तीसरा पहला और तीसरा, और ये 1 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो y/10 बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका y का मान हो जाएगा। तो आपको x और y का मान निकालना है ब्रज गुणनखंड विधि से। इस तरह 4 नंबर के सवाल हैं, ठीक है। तो अगली बार भी मतलब इस बार भी आ सकता है, क्योंकि पिछली बार आया था ये सवाल। तो आप लोग देख लीजिएगा और इस टाइप के सवाल को लगा लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, देख लेते हैं कि लिखा हुआ है कि cos थीटा बराबर 4/5। तो आपको मान निकालना है sin थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सवाल जो है, अगर जो ये सवाल आए तो आप चित्र बना के लगाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर का मतलब ध्यान चला जाता है इन सब चित्रों पर। यह है आपका आधार, यह है आपका लंब और यह है आपका कर्ण, ठीक है। तो एक फार्मूला LAL K बताए थे आपसे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ये कास थीटा है, कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, और ये मान दिया है 4/5। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर, लंब का मान नहीं दिया है, ये आपको निकालना है लंब स्क्वायर, और प्लस आधार का मान कितना दे दिया है 4 का स्क्वायर। तो 25 ये 4 चौक 16 इधर आएगा, यानी लंब स्क्वायर बराबर, यानी लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 बचेगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लगाएंगे, तो ये लंब बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी लंब का मान कितना आ गया 3 का आ गया। ये 5 है और आधार कितना है 4 है। अब जो सवाल लगाना है उसको देखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान कितना है 5 है। और फिर इसके बाद कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5 है, ठीक है। और प्लस टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है आपका, आधार है लंब बटा आधार, आधार है 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 12 हो जाएगा और ये 25 और प्लस ये 9 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 और 16 दूना 32, 3 बचा, 16 एकम 16, 3 19 और 25 का पहाड़ा 9, यानी कि 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 5 9 दूने 18 और 4 18 4 22 बटा ये 16 का 16 पंचे 80, 8 बचा, 16 दूना 32 और 8 40, ठीक है। और इसको जोड़ लीजिए, जोड़ के लिख लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 2 11, 9 2 11, फिर इसके बाद 3 और 1 4 1 5 हो जाएगा बटा 400, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या है, अगला सवाल आपका क्या है, सांख्यिकी से है। सांख्यिकी में देखिए क्या है,
आपका 2 सवाल आए हैं 4 नंबर के, 8 नंबर के सवाल हैं। देखिए पिछली बार ये बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर से आया था, लगभग 24 की 25 नंबर के क्वेश्चन आए थे इसी चैप्टर से, एक ही चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन भी आए थे, तो 8 नंबर तो ये हो गए, और 6 नंबर वाले में भी आए थे, ठीक है, और 1 नंबर वाले में भी आए थे, 2 नंबर वाले में, मतलब सब में आए थे ये। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से यफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 दिया हुआ है। तो प्राप्तांक दिया हुआ 0 से 10 के बीच में कितने लोग पाए हैं नंबर? 6 नंबर पाए हैं। 10 से 20 के बीच में ज्ञात करना, 20 से 30 के बीच में 6 लोग हैं, 30 से 40 के बीच में 10 लोग हैं, 40 से 50 के बीच में 5 लोग हैं, ठीक है। तो ये आपका मान है, लगाना है। प्राप्तांक जो दिया हुआ है ये है प्राप्तांक दिया है। फिर इसके बाद ये है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इसको आप F लिख लीजिएगा, ठीक है। और प्राप्तांक, और इसका निकालना है x का मान माध्य भी निकालना है ना, जोड़ करके, तभी तो इसको f(x) निकालोगे। और फिर लास्ट में f इंटू x निकालना है, ठीक है। माध्य भी निकालना है, माध्यक मान। तो प्राप्तांक कितना है? 0 से 10, और f का मान कितना है? 6। इन दोनों को जोड़ करके क्या कर लीजिए? आधा कर लीजिए। तो 10 का आधा 5, ठीक है। फिर इसके बाद 10 माइनस 10 से 20, इसका मान निकालना है आपको। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 20 से 30, ये का कितना दिया है? 6, तो इसका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी कि 10-10 बढ़ता चला जा रहा है। और इसका क्या लिखेंगे? 30 से 40, और ये कितना दिया है? 10 लोग हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 35। फिर उसके बाद 40 से 50, और ये कितने हैं? 5, और ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब इसका f इंटू एक्स निकालिए, f इंटू एक्स निकालेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 15 ये हो जाएगा, 15f हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, ये 150 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 350 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे, अच्छा हम 25, 2 बचा 5, 20, 2 22, यानी 225 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, ये बारंबारता n का मान हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो समेसन f इंटू एक्स का मान हो जाएगा जोड़ने पर। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12, 12 और 12 10 22, और 22 और 5 27, 27 प्लस f हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना? 80 हो जाएगा, मतलब 150, और ये 400, 150 400 नहीं 500 ये हो गया, और 225 725 और 30, 725 और 30 755, और प्लस में ये कितना? 15x, ठीक है, 15x। अब आपको समांतर माध्य कितना निकालना है? समांतर माध्य जो दिया हुआ है, समांतर माध्य ये होता है समेसन f इंटू एक्स बटा n। तो समांतर माध्य आपको दिया हुआ है, कितना है? 25 दिया हुआ है, और ये कितना है? 755 प्लस 15 f बटा n का 27 प्लस 5, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 25 गुणे 27 और प्लस 25 f, और बराबर में 755 प्लस 15 f, ठीक है। इसको गुणा कर लीजिए, 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 25 सत्ते 175, तो 25 सत्ते 175 के 5 हासिल 17, 25 दूना 50, और 50 और 17 कितना हो जाएगा? 50 और 17 67, 50 10 60 और 60 67, और प्लस 25 f माइनस इधर आएगा तो ये घट जाएगा, और बराबर 755, ठीक है। तो ये दोनों घट जाएंगे, इसको उधर ले जाइए, घटा दीजिए, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10 f आएगा, और ये उधर जाके घटेगा। 755 में से 675 घटा दीजिए, 675 घटा देंगे
तो ये कितना आ जाएगा 755 में से 675 घटाइए तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। और ये 12 में से 15 में से 7 गया तो 8 7 15 8 बचेगा, यानी कि 80 हो जाएगा। इसको घटाएंगे यानी 10F बराबर 80 और 8 से 8 कट गया यानी F बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये सवाल आपके हर बार एग्जाम में आते हैं और इसको एक सवाल आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और आपको कैलकुलेशन ही इसमें करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन आपको आता है तो आपका पूरा 100% सवाल सही हो जाएगा। नियम केवल समझ लीजिए। ठीक है, क्या है एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। पहले जो प्राप्तांक दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर विद्यार्थियों की संख्या को फ्रीक्वेंसी F मतलब कितनी बार कितना में से कितना नंबर कितने लोग पाए हैं। ठीक है, 0 से 10 के बीच में 6 लोग नंबर पाए हैं, 10 से 20 के बीच में F था, इसको हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। 20 से 30 के बीच में 6 लोग हैं, 30 से 40 के बीच में 10 लोग हैं, 40 से 50 के बीच में 5 लोग हैं। और फिर उसके बाद माध्यक निकालना होता है, चाहे यहाँ निकाल लीजिए चाहे यहाँ निकाल लीजिए। माध्यक मतलब इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5 होता है, ये 30 का आधा 15, फिर ये 50 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 50 का आधा 25 ये, और फिर इसके बाद ये 70 हो जाएगा, 70 का आधा 35 और ये 90 हो जाएगा, 90 का आधा 45। अब इन दोनों का F इंटू X निकालना है तो ये गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा करने के बाद फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे तो उसको N लिखा जाता है। ठीक है, F जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये अचर पद है, अचर पद कभी नहीं जुड़ता है, तो ये 27 प्लस F हो जाएगा। फिर इसके बाद पूरा जोड़ेंगे तो केवल अंक जोड़ लेंगे, 755 आएगा और ये 15 आएगा। ठीक है, फिर फार्मूला लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर समेसन F इंटू X बटा N और 25 समांतर माध्य आपको ये सवाल में दिया हुआ था, ये माध्यक दिया था, माध्य दिया हुआ था। ठीक है, तो माध्य लिख लेंगे, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आपका कितना आ जाएगा F आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप लोग इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इस बार भी इस टाइप के सवाल आएंगे। ठीक है, यहाँ पर F के स्थान पे P भी लिख देता है, X भी लिख देता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल किए जाएंगे। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है बहुलक का सवाल है। ठीक है, ये भी 4 नंबर का आया था, बहुलक वाले सवाल भी। तो इसमें देख लीजिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कौन सा ई नंबर सवाल है, वर्ग अंतराल ये वर्ग अंतराल है। फिर इसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, ये बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, बारंबारता। फिर इसके बाद इसमें से पहले लिख लीजिए वर्ग अंतराल 0 से 20, फिर इसके बाद 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से कितना 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, इतना बड़ा संख्या दिया। तो 0 से 20 के बीच में कितनी बारंबारता है फ्रीक्वेंसी, ये है 6, और फिर इसके बाद 8 है, 8 के बाद 10, 12, 6, 5 और 3। बहुलक वाले में देखेंगे कि बहुलक का मतलब क्या होता है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है या सबसे ज़्यादा। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 12 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसको हमें क्या मानना है, F मानना है। ठीक है, इसको हमें F मानना है, ऊपर वाले को F1 मानना है और नीचे वाले को F2 मानना है, और इसके सामने वाली जो होगा उसको L मानना है। ठीक है, तो L बराबर कितना है 60 है। फिर इसके बाद F बराबर कितना है 12 है, और F1 बराबर कितना है 10 है, F2 बराबर कितना है 6 है, और H बराबर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, दोनों में कितना कितना का अंतर है 20-20 का, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बहुलक का सूत्र लिखना है। बहुलक L प्लस 2F माइनस F1 माइनस
हाँ सॉरी 2f माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, f बटा 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है, एक बार देख लेते हैं कि गलत तो नहीं है। ठीक है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। चलिए, L का मान कितना है 60 है, और प्लस ये कितना है 12 है, माइनस ये कितना है 10 है, बटा 2 गुणे 12 माइनस f1 का मान 10 माइनस f2 का मान 6 और ये h का मान 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 और प्लस घटाएंगे 2, ये 24 हो जाएगा। 24 में से 16 घटाएंगे और गुणे 20, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी ये 60 और प्लस 40 और बटा इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो 8 काट दीजिए, 8 पंचे 40, यानी 60 प्लस 5, और 60 और 5 कितना हो जाएगा 65 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुलक वाले भी सवाल इस टाइप के बहुत ही आसान होते हैं। एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको। देखिए, ये आपका बहुलक मतलब दिया हुआ है सारणी, ये दिया रहेगा सारणी, तो आपको इस तरह, जैसे इस तरह लिखा रहेगा तो आपको इस तरह लिख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ग अंतराल लिख लेना है जो जो दिया रहेगा, बारंबारता जो जो दिया रहेगा। बहुलक में देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है कितना है 12 है, इसको मान लेंगे f। ठीक है, स्मॉल f मान लेंगे। ऊपर वाले को जो f के ऊपर वाला उसको f1 मान लेंगे, और f के तुरंत जस्ट नीचे वाले को f2 मान लेंगे। इसके f को जो उच्चतम मान होगा ये कितना है 60 है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे 60। ठीक है, निम्नतम मान को यल को मान लेंगे 60, तो यानी ये 60 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये f1 f2, और ये दोनों का अंतर जो होता है, दोनों का अंतर क्या होता है यच होता है। तो बहुलक का सूत्र लगा देंगे, यल प्लस f माइनस f1 बटा 2f माइनस f1 माइनस f2 गुणे यच होता है। इसमें रख करके सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुलक पता हो जाएगा कितना है, कि 12 के बहुलक में कितने आएंगे 65 आएंगे। ठीक है, बीच में यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग 6 नंबर वाले सवाल करेंगे। ठीक है, आप लोग मतलब आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और आपको हम आपसे जो गारंटी वादा किए हैं कि आपको हम नंबर अच्छा दिलाएंगे, तो आप लोग बस केवल कंटिन्यू इसको देखते रहिए, और जो पिछला देख चुके हैं उसको टाइम मिलते ही इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अगर जो वीडियो से रिवाइज करना है, समझना है, तो उसको फास्ट मोड में करके उसमें लिखा रहता है, ऑप्शन दिया रहता है, कर लीजिए आप सेटिंग से, और जल्दी जल्दी आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, जो जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, उस चैप्टर का विकल्प का क्वेश्चन देख लीजिए। फिर इसके बाद ये देख लीजिए, आपका बहुत ही अच्छे से नंबर आएगा। अभी इसमें और आएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई कीजिए अपना, और तैयारी कीजिए, और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, धन्यवाद।